तो चलिए स्रोत सामग्री के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात कर रहे हैं जो प्राचीन कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच की सबसे रोमांचक कड़ी है, द्वारका। जी हां, वही जलमग्न स्वर्ण नगरी। सदियों तक इसे बस एक किस्सा या एक मिथक मान लिया गया था, लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या सच में समुद्र की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से निकलकर सीधे आधुनिक समुद्र विज्ञान की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कभी-कभी हमारा विज्ञान उन कहानियों पर पक्की मोहर लगा देता है जिन्हें शायद सिर्फ आस्था का प्रतीक मान लिया गया था। अब जरा 1983 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल की कल्पना कीजिए। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें मानो कुछ कहना चाह रही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम पहली बार समुद्र की गहराई में उतरी और जैसे ही वो नीचे पहुंचे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था। पानी के अंदर विशाल चट्टानें और बेहतरीन कारीगरी वाली ऊंची ऊंची दीवारें। गोताखोरों के तो मानो होश ही उड़ गए। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में है? सच कहा जाए तो उस एक दृश्य ने सदियों पुरानी धारणाओं को जड़ से हिलाकर रख दिया था। अब अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ देखें तो वहां इस शहर की जो खूबियां बताई गई हैं वो सचमुच हैरान करने वाली हैं। ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण ने समुद्रदेव वरुण से 153.6 किलोमीटर जमीन मांगी थी। भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस नगरी को बनाया, जिसमें चंद्रकांत मणि, हीरे और सोने से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा भव्य महल थे, बिल्कुल किसी विशाल पहेली की तरह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस शहर की शानदार प्लानिंग। सीधे बंदरगाहों तक जाने वाले चौड़ी सड़कें, खास डॉकयार्ड्स और एक ऐसी सिंचाई प्रणाली जो उस जमाने में मिलना लगभग नामुमकिन था। मतलब ये शहर अपने आप में पूरी तरह से एडवांस्ड और आत्मनिर्भर था। खैर, ये तो एक कड़वा सच है कि जहां शुरुआत होती है वहां अंत भी तय है। पौराणिक कथाओं में इस भव्य नगरी के पतन की एक पूरी श्रृंखला बताई गई है। इसकी शुरुआत हुई महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के उस भयंकर श्राप से, जब उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात कही थी। इसके बाद एक और अजीबोगरीब घटना हुई। श्री कृष्ण के बेटे साम्ब ने कुछ महान ऋषियों के साथ एक ऐसी शरारत की जिसके नतीजे में ऋषियों ने एक लोहे के मूसल का श्राप दे दिया। वही मूसल जो आगे चलकर यदुवंश के खात्मे का कारण बना। और फिर समय के साथ यदुवंशियों का अहंकार इतना बढ़ गया कि प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान उन्होंने आपस में ही लड़कर अपना सर्वनाश कर लिया। इन सब घटनाओं के बाद जो हुआ वो हमारे शास्त्रों का सबसे मार्मिक हिस्सा है। ग्रंथों में बहुत साफ लिखा है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को त्यागा, उनके जाते ही द्वारका नगरी तुरंत अरब सागर में समा गई। पलक झपकते ही वो शहर जिसे भगवान ने खुद बसाया था, वो लहरों की खामोशी में कहीं खो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई अंत नहीं था, बल्कि यहीं से एक नई खोज की नींव पड़ी। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां हमारे प्राचीन शास्त्र और ठोस ऐतिहासिक सबूत आपस में टकराते हैं। तो ये मिथक आखिर इतिहास कैसे बना? देखिए, सुराग तो 1930 के दशक से ही मिलने लगे थे, जब मछुआरों को समुद्र के नीचे कुछ अजीबोगरीब आकृतियां दिखने लगी थी। फिर 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1970 के दशक में मिला 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र, जिस पर साफ लिखा था कि वहां श्री कृष्ण निवास करते थे। बस फिर क्या था? इन सुरागों ने डॉक्टर एसआर राव को एक नया रास्ता दिखाया और 1979 में उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार समुद्र के नीचे एक बहुत बड़े पुरातात्विक अभियान की शुरुआत कर दी। सीमित संसाधन थे, पर उनका ये कदम इतिहास बदलने वाला था। अब एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 560 मीटर। जी हां, जब डॉक्टर राव की टीम ने गोता लगाया तो उन्हें समुद्र के तल से 30 मीटर नीचे पूरे 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संरचना अपने आप तो नहीं बन सकती ना। ये बिल्कुल साफ था कि इसे इंसानों ने बनाया है, और इसकी बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि महाभारत में द्वारिका का वर्णन किया गया है। इस विशाल दीवार ने एक ही झटके में सारे संदेह खत्म कर दिए और साबित कर दिया कि समुद्र के नीचे एक बहुत बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। और बात सिर्फ एक दीवार तक नहीं रुकी। समुद्र की गहराइयों से जो चीजें बाहर आईं वो और भी चौंकाने वाली थीं। गोताखोरों को पानी के नीचे 30 से भी ज्यादा पत्थर के विशाल खम्भे मिले, लेकिन सबसे बड़ी खोज थी 3 छेद वाले पत्थर के खास लंगर। ये लंगर इस बात का पुख्ता सबूत थे कि वहां कोई छोटा मोटा घाट नहीं, बल्कि एक बेहद उन्नत और व्यस्त बंदरगाह था,
जहां बड़े बड़े जहाज आते थे। साथ ही वहां कुछ प्राचीन मोहरें, पीतल और लोहे की चीजें भी मिली। ये सब साफ इशारा कर रहे थे कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने समय का एक बहुत ही विकसित व्यापारिक केंद्र रहा होगा। जैसे जैसे समय बीता, तकनीक भी एडवांस होती गई। फिर आया साल 2001, जब ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक जबरदस्त हाईटेक अभियान छेड़ा। और सोचने वाली बात है कि इस बार कितने हिस्से को स्कैन किया गया? पूरे 4000 वर्ग मीटर के समुद्री इलाके को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्नत सोनार तकनीक, सब बॉटम प्रोफाइलर, दुनिया भर की बेहतरीन कार्बन डेटिंग लैब्स को इसमें शामिल किया गया। इस बड़े पैमाने की स्कैनिंग ने हमारी जांच को एक ऐसा ठोस वैज्ञानिक आधार दे दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इन हाईटेक मशीनों ने जो खुलासे किए ना, वो सच में कमाल के थे। समुद्र की गहराई में बड़े बड़े चौकोर चूना पत्थर के ब्लॉक मिले, बिल्कुल किसी भव्य इमारत की नींव की तरह। पुराने चिन्हों वाली टेराकोटा की मोहरें मिली, और सबसे हैरान करने वाली बात, एक बेहद सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। इसे देखकर तो बस यही लगता है कि मानो किसी ने हजारों साल पहले लिखी किताब को आज के आधुनिक उपकरणों से पानी के नीचे स्कैन कर लिया हो। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब समंदर से मिली इन चीजों को कार्बन डेटिंग के लिए लैब भेजा गया, तो कुछ टुकड़ों की उम्र निकल कर आई पूरे 9000 साल। जी हां, 9000 साल। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये चीजें हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी हैं। हालांकि कुछ दूसरी चीजों की उम्र करीब 5000 साल भी पाई गई, जो द्वापर युग के समय से सटीक बैठती हैं। इन आंकड़ों ने तो दुनिया भर के बड़े बड़े इतिहासकार और वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या सच में विज्ञान और शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं? चलिए इसका निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करते हैं। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि द्वारका शहर समुद्र से वापस ली गई जमीन पर बसा था और बाद में उसी समुद्र में डूब गया। और दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम और ग्लोबल सी लेवल राइज का डेटा है। ये डेटा साफ बताता है कि आज से करीब 5000 ईसा पूर्व पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर अचानक से 25 मीटर तक बढ़ गया था। ये वैज्ञानिक प्रमाण और ग्रंथों में लिखी द्वारका के डूबने की टाइमलाइन, दोनों का इस तरह आपस में मेल खाना सच में हैरान करता है। और इस खोज की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। अभी हाल ही में 2024 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों और देश के शीर्ष नेतृत्व ने उन जलमग्न खंडरों तक गोता लगाया। उसी गहराई में उन्हीं प्राचीन खंभों और दीवारों के बीच एक मोर पंख अर्पित किया गया। ये पल अपने आप में बहुत खास था, क्योंकि यहाँ हमारी सांस्कृतिक आस्था और पुरातत्व विज्ञान आपस में पूरी तरह घुल-मिल रहे थे। ये एक साफ संदेश था कि द्वारका सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन कोई पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज विज्ञान ने भी अपना लिया है। समुद्र की गहराई में खामोश खड़ी इन दीवारों का सफर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। पिछले 90 सालों की इस मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि जिसे कभी सिर्फ एक मिथक मानकर खारिज कर दिया जाता था, वो दरअसल एक ऐतिहासिक सच था। तो चलते चलते एक सवाल जो जहन में आता है, दुनिया भर में ऐसी और कितनी प्राचीन कहानियां, कितने ऐसे मिथक हैं जो शायद सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हमारा अपना भूला हुआ इतिहास है। क्या पता समुद्र की गहराइयों में या जमीन के परतों के नीचे कोई और रहस्य बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। शोध सामग्री का आज का ये विश्लेषण हमें इसी एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है।